नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट में विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। सरल कर और सीमा शुल्क प्रणाली का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को जन केंद्रित बताया। कहा, ये सुधारों के साथ देश की नींव को मजबूत करता है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज से शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 6 दिन के ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराकर अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस साल बजट में कर की सरल प्रणाली और सीमा शुल्क व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। अपने लगातार 9वें बजट में श्रीमती सीतारामन ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच विकास को बनाए रखने के लिए बहुआयामी रणनीति प्रस्तुत की, जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार, अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के जोखिम को कम करना, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए देश के युवाओं को कौशल प्रदान करना तथा करदाताओं और आयातकों के लिए अनुपालन को आसान बनाना शामिल है। बजट 2026 ने व्यक्तियों के लिए अनुपालन में राहत प्रदान की है, जिसमें रिटर्न संशोधित करने की समय सीमा को पहले के 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करना और आयकर रिटर्न की देय तिथियों को अलग अलग करना शामिल है। निजी उपयोग की वस्तुओं पर शुल्क 20% से घटाकर 10% करने से व्यक्तिगत आयात सस्ता हो जाएगा। कैंसर की 17 प्रकार की दवाओं और कुछ दुर्लभ बीमारियों के उपचारों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। प्रक्रिया सुधारों का उद्देश्य विश्वास आधारित तकनीक संचालित मंजूरी, माल की आवाजाही में तेजी लाना और अनुपालन लागत को कम करना है। विशेष रूप से निर्यातकों तथा लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में तेजी लाना है। वित्त मंत्री सीतारामन ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। इस नई पहल से बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष तथा अनुसंधान विकास और नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजन के लिए विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund and Research and Development and Innovation Fund. केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक 7,85,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट जन केंद्रित है और अप्रत्याशित सुधारों के साथ भारत की नींव को मजबूत करता है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।
प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये देश के सुधार पथ तथा दीर्घकालिक विकास को गति देगा। बजट पेश होने के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बजट प्रस्ताव अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करेंगे, नागरिकों को सशक्त बनाएंगे और भारत के युवाओं को नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर देंगे। यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। सरकार के सुधार एजेंडे को सुधार एक्सप्रेस बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिस सुधार एक्सप्रेस पर सवार है उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी। श्रम केंद्रित उद्योगों को समर्थन देने के लिए केंद्रीय बजट में वस्त्र क्षेत्र के लिए 5 भाग वाला एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। सूरत स्थित वस्त्र उद्योगपति और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपालाल बोथरा ने बजट में वस्त्र क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत किया। आज का जो बजट आया है उसमें निश्चित रूप से एमएसएमई स्किल को लेकर के और गारमेंट सेक्टर को लेकर के जो बात हुई है उस पर हमारी अपनी छोटे व्यापारियों की तथा एमएसएमई की हमेशा डिमांड रही है कि टेक्सटाइल में एमएसएमई के उद्योगों को डेवलप करने के लिए योजना लाई जाए, उनको जो कम इंटरेस्ट में लोन दिलाया जाए ताकि वो वहाँ सर्वाइव करके आगे बढ़ सके। इस बार एक कमेटी बना करके सरकार ने इस तरीके का प्रावधान किया है कि शायद हम लोगों को से छोटे एमएसएमई व्यापारियों को ये फायदा मिलेगा और आगे बढ़ पाएंगे। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे एक प्रगतिशील और व्यापक रोड मैप बताया है जो भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है, निवेश को बढ़ावा देता है और व्यापार करने में आसानी करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे जबकि भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे। राज्यसभा में भाजपा के ही सी सदानंदन मास्टर यह प्रस्ताव पेश करेंगे और उनकी पार्टी की सदस्य मेधा विश्राम कुलकर्णी इसका समर्थन करेंगी। अनुपम मिश्र के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। ये 27 फरवरी तक चलेगा। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे खुर्दा, जाजपुर, बालेश्वर, पुरी और मयूरभंज जिलों में आयोजित विभिन्न शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में कई धार्मिक, शैक्षणिक और विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। कल राष्ट्रपति जाजपुर में मां बिरजा मंदिर में पूजा अर्चना करेगी और नाभी गया में अनुष्ठान करेगी। इसी महीने 6 तारीख को वो ब्लैक स्वान समिट इंडिया में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर लौटने से पहले आदिवासी महिलाओं और युवा समूहों को साथ बातचीत करेगी। राष्ट्रपति इस महीने की 7 तारीख को भुवनेश्वर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। आईसीसी पुरुष अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में कल भारत ने जिम्बाब्वे में पाकिस्तान को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 253 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 46 ओवर और 2 गेंद में 194 रन पर सिमट गई। दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 आज से नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रही है। 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रतियोगिता में एशिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय में तराई क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, जिसका सफर होगा दिल्ली, तमिलनाडु, असम, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक। बच्चों तक पहुंचेंगे, उनकी कहानियों से जुड़ेंगे पीएम मोदी। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया, जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, जल्द आ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2026। भारत की समुद्री सीमाओं का प्रहरी भारतीय तटरक्षक पिछले 50 वर्षों से तूफानों में फंसे मछुआरों की रक्षा हो या समुद्र में संकटग्रस्त लोगों की मदद, हर पुकार पर हर पल तैयार। समुद्री जीवन का संरक्षण, ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा, तस्करी और समुद्री अपराधों पर सख्त पहरा, दिन हो या रात, हम हैं सदैव सतर्क, सदैव तैयार। समुद्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा। स्वर्णिम जयंती, सेवा और साहस के 50 वर्ष। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद प्रियंका। आज के सभी समाचार पत्रों में आम बजट के प्रस्तावों को प्रमुखता दी गई है। हिंदुस्तान ने कर्तव्य की नई शपथ शीर्षक से लिखा है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने के लिए सरकार ने सुधार एक्सप्रेस को रफ्तार दी। जनसत्ता ने सुर्खी दी है, सुधार की निर्मल धार। अमेरिकी शुल्क तनाव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच सरकार ने लोक लुभावन घोषणाओं से किनारा किया। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, आयकर में छूट नहीं लेकिन नियम सरल, विकसित भारत के लिए युवा शक्ति पर जोर। दैनिक भास्कर का कहना है, आम आदमी को सीधी राहत नहीं, 2047 का विजन। पर्यटन से लेकर शिक्षा तक जेन जी को सिखाएंगे नए कौशल। पत्र ने बताया है, लखपति दीदी के बाद अब शी मार्ट्स, अब ग्रामीण इलाकों में अपना मॉल चलाएंगी महिलाएं। हर जिले में इनके लिए हॉस्टल भी। हिंदुस्तान ने बताया है, बजट में वायदा सौदों पर लेन देन कर बढ़ाने से शेयर बाजार में गिरावट। दैनिक जागरण ने खास तरह का आम बजट शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक अनिश्चितता के बीच जब आम बजट को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे थे, तब वित्त मंत्री ने लीक से हटकर चलने का फैसला किया। ये समय की मांग भी थी। मोदी सरकार ने बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसे स्थिरता प्रदान करने वाले फैसले लिए हैं। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है, आज दुनिया में चल रहे भू राजनीतिक उथल पुथल से देश के सामने जो मुश्किलें हैं, वित्त मंत्री ने बजट में उनसे बाहर निकलने का रोड मैप पेश किया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा अर्थव्यवस्था का केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले देशों की सूची में भारत को अमेरिका से आगे रखा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट में विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। सरल कर और सीमा शुल्क प्रणाली का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को जन केंद्रित बताया। कहा, यह अप्रत्याशित सुधारों के साथ देश की नींव को मजबूत करता है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज से शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 6 दिन के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराकर अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।